बात करेंगे हिंदुत्व की और हरकतें समाज को तोड़ने वाली। बात हिंदुओं के उत्थान की और काम जात पात के खेल से वोट बैंक बढ़ाने का। आजकल त्रिपुंड लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामायण के कालनेमी का किरदार बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से देश की जनता के सवालों के घेरे में हैं और नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक ही उनकी कथनी और करनी में अंतर देखने के बाद जमकर उनका बैंड बजा रहे हैं। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जीत तय कर दी है, तो उन्हें एक बात बता दूं कि आपके ही चहेते यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी इस राहत को एक झटके में आपसे छीन सकते हैं। आखिर कैसे, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियम लागू किए और इन नियमों की वजह से देश में बवाल मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों ने जमकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। यूजीसी के नए नियमों से सबसे ज्यादा नाराज देश के सामान्य वर्ग के लोग थे और सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा सड़क पर खूब देखने को मिला। लगभग 2 हफ्ते तक चले विरोध के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर था। जब जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है देश में क्या हो रहा है। इसके बाद दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के कुछ मिनटों में ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह मान लिया कि यूजीसी के जो नियम जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए लाए गए हैं, असल में वो बिना किसी अपराध ही देश के सामान्य वर्ग को अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये नए कानून असल में देश को पीछे ले जाने वाले नजर आ रहे हैं। नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद मिनटों की सुनवाई के बाद ही यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तो देश के सामान्य वर्ग को लगने लगा कि वो केस ही जीत गए। सामान्य वर्ग इस समय सोच रहा है कि रोक लगाने के बाद सब कुछ चिल हो गया है, क्योंकि कोर्ट भले ही आपका साथ दे दे, लेकिन आपके चहेते यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सुकून की लंका लगा सकते हैं। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तो इसके बाद बीजेपी के समर्थक धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लेने लगे। सामान्य वर्ग के ही कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका पक्ष लेने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की छवि चमकाने के लिए अलग अलग तरह के तर्क दिए गए, जो आप सुन लेंगे तो आपका भी माथा घूम जाएगा। सोशल मीडिया पर बीजेपी की छवि चमकाने वाले कुछ लोगों ने कहा कि यूजीसी को जिस कमेटी ने नए नियमों की सिफारिश की थी, उस कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कर रहे थे। इतना ही नहीं, यूजीसी के नए कानून के ड्राफ्ट को लेकर मोदी जी के भक्तों ने सारा ठीकरा सुप्रीम कोर्ट की वामपंथी विचारधारा वाली वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पर फोड़ दिया। लेकिन असल में ये सच नहीं है, क्योंकि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो उसे पता होता है कि इसकी प्रतिक्रिया जनता के बीच से क्या आएगी। इसीलिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो लोग बीजेपी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि असल में यूजीसी के ये नए नियम बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नतीजा ये कि यूजीसी के नए नियमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी के कोर वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग का सुख चैन छीन लिया। बीजेपी के नेताओं को यही लगता है कि सामान्य वर्ग के लोग केवल उनको ही वोट करेंगे, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि सवर्ण समाज के लोग उसका इतना ज़्यादा विरोध करेंगे। नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के चंद मिनटों में ही सारा मामला शांत कर दिया, लेकिन अभी भी सवर्ण वर्ग के लोगों की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। आपको याद होगा कि जब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के नियमों में कुछ ढील देने की बात कही थी, तो उस दौरान पूरे देश में SC/ST वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नतीजा ये कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार झुक गई थी और शाहबानो केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कांग्रेस को आए दिन कोसने वाली बीजेपी ने SC/ST वर्ग के लोगों के दबाव के चलते संसद के जरिए SC/ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून में ढील देने की बात कही थी, वही SC/ST एक्ट और ज़्यादा क्रूर हो गया। अब सोचकर ये देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों के मुद्दे पर सामान्य वर्ग के लोगों के हक में फैसला सुनाता है तो क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी के नियमों में केवल रोक लगाई है, तो उससे नाराजगी के चलते देश में कई पिछड़े और SC/ST संगठनों ने विरोध कर दिया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यानी JNU तक में ब्राह्मण विरोधी नारे लगे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सामान्य वर्ग के लोगों के हक में आ गया तो देश का क्या हाल होगा। और ये भी मानकर चलिए कि अगर पिछड़े और SC/ST वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामान्य वर्ग के हक वाले फैसले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो एक बार फिर से देश में पिछड़ों का आंदोलन शुरू हो सकता है। नतीजा ये कि जैसे 2018 में केंद्र की मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था, कुछ वैसा ही 2026 में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी हो सकता है। मतलब ये कि जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया था, कुछ वैसा ही 2026 में यूजीसी के मुद्दे पर फिर हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि यूजीसी की आफत ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। यूजीसी की इस आफत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जातीय राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।